हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू सिंह सैनी सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस चैनल पर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम को लेकर के। तो ये जो तीनों शब्द हैं, हो सकता है आप लोगों ने सुने हो सकता है आप इस इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हों, लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी इसकी गहराई से वंचित हैं। तो इसकी गहराई क्या है और इसको हम बिल्कुल अंदर से जानेंगे। इन तीनों शब्द पर जिन्होंने रिसर्च की है आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप हैं अजय कुमार शर्मा जी, और सर को अमेठी यूनिवर्सिटी से नवाजा गया है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिला है कि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग पर एक बहुत ही अच्छी रिसर्च करी है। एक सोशल प्लेटफॉर्म है Quora.com करके, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लेकिन Quora.com एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लिखित में, रिटन में हमें सभी सवालों के आंसर मिलते हैं, जवाब मिलते हैं। तो वहीं मैं इनके आंसर देखकर दंग रह गया कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम पर इन्होंने 500 से ज़्यादा उत्तर दिए हैं, आंसर दिए हैं। पर्सनली अगर बात करूं तो मैंने सिर्फ मोटिवेशन देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ मोटिवेशन चलता है, मोटिवेशन के अलावा रिसर्च की तो बात दूर दूर तक आती ही नहीं है। मुझे लगता है वाकई में रिसर्च होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग पर। तो मुझे सर का पता लगा, यानी कि बहुत ही प्रीसियस पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं, मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी। तो सर, आपसे हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, इसके लोगों ने अलग अलग मीनिंग दिए हुए हैं, अलग अलग अपनी परिभाषाएं बताई हुई हैं, और लोग उससे थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नॉलेज हुई है, कुछ को नहीं हुई है। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? जी बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से जो है आपके चैनल को पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि आप जो है यंगस्टर जो हैं इस बिज़नेस को बहुत बड़ी मतलब श्रद्धा के साथ और जो बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको बधाई हो। और ये बात बिल्कुल सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स, ये शब्द पॉपुलर तो हो गए हैं, लेकिन नेगेटिव वे में पॉपुलर हो गए हैं। इन शब्दों की गहराई अभी तक जो है कि आम इंसान को पता नहीं है। अभी भी इन तीनों शब्दों को चेन बनाने वाला जो है एक शब्द के तौर पे इनको सिनोनिम किया कर दिया जाता है, मतलब इसको एक शब्द में पिरो दिया जाता है कि चेन बनाने वाला सिस्टम। जी जी। लेकिन आपने सवाल किया तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग की। तो देखिए, इसको एक परिभाषा के तौर पे अगर मैं कहूँ, मूवमेंट और ए सेल ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर to the consumer through a network of consumers. जी So that is called network marketing. हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मूवमेंट का, देखिए मैंने एक वर्ड बोला है मूवमेंट। जी। मूवमेंट क्या है? हमारे भारत में अभी भी क्या है, लेन देन और भाईचारा काफ़ी चलता है। राइट। तो हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, जी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए, आप इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा है, और हम उसके पैसे नहीं लेते हैं। जी तो ये अभी सेल नहीं हुआ है, तो ये एक मूवमेंट की परिभाषा में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट देते हैं और उसके बदले में पैसे ले लेते हैं, तो वो सेल आता है। जी। तो भारत में मैं कहूँगा खास तौर पर हम अभी भी जो है दिल से काम करते हैं। मूवमेंट ऑफ और ए सेल मतलब हम एक ग्राहक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को जी किसी उत्पादक का जो प्रोडक्ट है जी दिया जाना, जी। और वो जो यूज़र है वो यूज़र ही दूसरे यूज़र को वो प्रोडक्ट दे रहा है। सही तो बात। इसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। जी देखिए, इसमें यूज़र ही प्रोडक्ट देता है दूसरे इंसान को उसको यूज़र बनाने के लिए। ओके। इसमें किसी प्रकार की सेल्स फोर्स जो है कंपनी ने अपॉइंट नहीं की है। जी जी ये स्वतः ही अपनी मर्जी से किसी कंपनी का पार्ट बनता है, जी और वो प्रोडक्ट जो है कंपनी का, जो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है जी या मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट है, वो आगे रेफर करता है, उसको बेचता है या उसको मूव करवाता है, जिसकी वजह से बाद में वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो ये खुले तौर पे अगर इसको और बड़े रूप में कहा जाए तो इस तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अच्छा, नेटवर्क शब्द जो है अभी तक ये है प्रोडक्ट को दिया गया है, अब इसमें नेटवर्क क्या है? जी ये ही सीरीज इसी तरीके से चलती है जी कि वो जो जिसको एक नया यूज़र है, जिसको दिया गया है वो प्रोडक्ट, जी उसको भी ये एक तरीके से अथॉरिटी मिल जाती है कंपनी की तरफ से जी कि आप भी
जो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं आप भी उनको आगे रेकमेंड कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। जी क्योंकि भारत सरकार ने अब गाइडलाइंस में साफ बोल दिया है कि किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेगा, जी किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जी या डायरेक्ट सेल्स एजेंट बनने के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं है। जी तो जो यूज़र है, जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है, जो कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाता है, वो आगे उसको रेकमेंड कर देता है। जी इसी प्रकार से कुछ तय बन जाती हैं या एक सीरीज बननी शुरू हो जाती है जो एक नेटवर्क का रूप ले लेती है। जी एक शब्द चेन में शुरू में बोल रहा था, तो देखिए चेन और नेटवर्क में सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बहुत डिफरेंस है। हम जो गले में चेन पहनते हैं वो उसका प्रकार इस तरीके से होता है जी, इस तरीके से। अगर उसका मान लीजिए चेन आपने पहनी है, उसमें से एक कोई आपका लिंक टूट जाता है तो वो चेन पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी और बिखर जाएगी। जी लेकिन नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है जी। जी नेटवर्क क्या है? आपके मोबाइल का नेटवर्क है, रेलवेज का नेटवर्क है, जी यहाँ तक कि हम लोग जो पैदा हुए हैं हमारा भी कहीं ना कहीं नेटवर्क है। हमारे परदादा, फिर दादा, फिर उनके भाई, फिर उनके बेटे, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी बेटियां, इस तरीके से हम खुद भी नेटवर्क का जी पार्ट जी हैं। जी जी तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन को आप निकाल लीजिए जी इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि मान लीजिए, देखिए नेटवर्क क्यों प्रभावशाली है। अगर मान लीजिए भारत में रेल चलती है सब जगह, जयपुर में भी चल रही है, मुंबई में भी चल रही है, चेन्नई में भी चल रही है, बेंगलोर में चल रही है, गुवाहाटी में चल रही है, इसी तरीके से गुजरात, अहमदाबाद में भी चल रही है, जी सब जगह चेन चल रही है, मतलब नेटवर्क चल रहा है ट्रेन का। ठीक है जी। लेकिन अगर गुजरात की ट्रेन कुछ समय के लिए काम नहीं करती है, जी लेकिन गुवाहाटी की तो चल रही है, राइट जम्मू में तो चल रही है, राइट पंजाब में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, बाकी जगह तो चल रही है। बिल्कुल तो कहीं कोई रुकावट, एक जगह की रुकावट से बाकी रुकावट पर, बाकी जगह पर कोई असर नहीं आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस शब्द को, चेन शब्द को आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग से निकलवा दीजिए इस तो चैनल के अगर माध्यम से। देखा जाए तो सर जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वहाँ जी। पर भी तो प्रोडक्ट एक चैनल के माध्यम से ही दिया जाता है। जी 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 क्योंकि डायरेक्ट एक फैक्ट्री जो है जो प्रोडक्ट बना रही है वो कभी भी हम तक तो देती नहीं है। जो हमने बिस्लरी की बोतल हम पीते हैं या कुछ भी XYZ जो हम प्रोडक्ट लेते हैं वो भी एक चैनल के माध्यम से ही आता है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने बेसिकली कंपैरिजन कर दिया है, या आप जानना चाह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल सेल्स में फ़र्क क्या है। जी जी मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया। जी देखिए, ट्रेडिशनल सेल्स में क्या होता है कि एक इंटरमीडिएटरी चैनल होता है जी। जी ठीक है, CNF एजेंट होता है, जी स्टॉकिस्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, फिर रिटेलर्स होते हैं, फिर उसमें एडवर्टीजमेंट होती है। जी तो ये सब मिला के जो है इंटरमीडिएटरी चैनल एक बन जाता है। जी जी उसमें क्या फ़र्क है? उस इंटरमीडिएटरी चैनल का पार्ट बनने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि आपने एक बिस्लेरी का जी एग्जांपल जी लिया, या कोई और कुछ भी ले लीजिए आप, जी जी वाटर बॉटल है, जी उसका मान लीजिए आपको दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, जी तो आपको लाखों करोड़ों रुपए या जो भी उनकी कंपनी की पॉलिसी होगी उसके हिसाब से आपको कुछ एडवांस जमा कराना पड़ेगा। बिल्कुल उसके बाद आपको वो अथॉरिटी मिलेगी। राइट लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। ओके आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक सर्टेन रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जी जी इसमें कुछ पॉइंट वैल्यू होती है या बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, आप वो खरीदते हैं तो आप स्वतः ही ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जी एक बिल्कुल आम इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होती है। जी 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 और दूसरी बात, इस बात को मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगा जी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स फोर्स सैलरी बेस्ड नहीं होता है जी। जी आपके जो ट्रेडिशनल जो है सेल्स, जो आपने अभी कहा, जी जी जो भी बिकता है ट्रेडिशनल सेल्स में, चाहे वो पेन हो, चाहे वो मोबाइल हो, जी वहाँ पर सैलरी दिया जाता है, सैलरी बेस पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है। जी सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये मूल डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल सेल्स में। अब एक और शब्द है डायरेक्ट सेलिंग। जी तो जी सर इस डायरेक्ट सेलिंग से हम कैसे रूबरू हों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग कई सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं और इसकी भी परिभाषा हमें कई प्रकार से देखने को मिलती है। तो इसकी परिभाषा कितने सरल शब्दों में आप देंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है जी। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में भी जो है प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट सेल्स किया जाता है। जी डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा हम आम तरीके से समझेंगे। अभी तक जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, हम नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल मिक्स कर देते हैं। जी जी जी
तो मैं मानता हूं कि ये इंटरमिंगल्ड है, ये मिक्स है। जी। 3 शब्द जो है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये इंटरमिंगल्ड है। जी लेकिन परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा फर्क भी है। जी जो ट्रेडिशनल सेल्स होती है उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा योगदान है। जी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं अपने बैग में जो है, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ जी। और पुरुष होते हैं, बैग में जो है प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पर, बिल्कुल शॉप्स बिल्कुल। में, आपके घरों में या दुकानों में जी या ट्रेन्स में जो सामान बेचते हैं, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग। जी जी इसके अलावा जो टीवी के माध्यम से बेचा जाता है, आपने देखा होगा बड़ी जल्दी होती है कि अब सिर्फ 50 पीस बच गए हैं, आप फटाफट खरीदिए, और वाराणसी से इतने लोगों ने खरीद लिया है, अगरतला से इतने लोगों ने खरीद लिया है, और अब दिल्ली की बारी है और उन्होंने 5 प्रोडक्ट बचे हैं, आप फटाफट से खरीद। तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। राइट राइट। तो ये सब डायरेक्ट सेलिंग है। बड़ा एंजॉय करते हैं जी हम लोग जब ये सब देखते हैं। तो ये सब डायरेक्ट सेलिंग है। हमारी भी यहाँ पर जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जी जी वहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग है। जी लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी इंसेंटिव बेस मैंने देखा है। जी जी जो लोग सेल्स करते हैं इंसेंटिव बेस है, लेकिन वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है उस डायरेक्ट सेलिंग में। और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा ये फ़र्क है जी कि उनको वो टीवी बनाना पड़ता है, पूरा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, उस पर काफ़ी हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाता है। फिर उनको अच्छे खासे कुछ सेलिब्रिटीज़ को या बुलाना पड़ता है या कुछ मॉडल्स को बुलाना पड़ता जी है, जी ठीक है। या जो हम मार्केट में बेचते हैं उनको कुछ सैलरी बेस और कुछ इंसेंटिव बेस करना पड़ता है, तो वो मिक्स एंड मैच हो जाता है। जी जी लेकिन यहाँ पर जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग्स है, जी। यहाँ पर स्वतः ही जो है, जो यूज़र है, प्रोडक्ट यूज़र है, जी। वो डायरेक्ट सेल के तौर पर काम करता है। जी। वो सैलरी बेस नहीं है और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी नहीं है। जी तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि डायरेक्ट सेलर को यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता है। दूसरा, लिमिटेशंस नहीं होती है। उनमें एक लिमिटेशंस होती है कि आप सिर्फ जो है इस एरिया में बेच पाएंगे, जी जी या एक इस गली में बेच पाएंगे, इस मोहल्ले में बेच पाएंगे, एक लोकेशन देकर एक रखी लोकेशन जाती है। दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक लोकेशन नहीं होती है। आपके लिए पूरा विश्व है, आपके लिए पूरा देश है। ओके, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग वो शब्द है, यानी कि इसमें एक पर्सन कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर सकता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जी, जाकर ये नेटवर्क पूरे मार्केटिंग विश्व की में। डायरेक्ट सेलिंग मैं कहूँगा इसको। जी, जी, जी। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग तो वो भी है जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, सही लेकिन बात है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा जो है हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जो हम नए इंसान को कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता है तो उसको एक, उसके माइंड में एक पिक्चर बनती है कि जो ट्रेन में जो पेन बेच रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। या सड़क पर जो है हमें जो जी। शेविंग किट बेच रहा है, या इस तरीके के कुछ, जी, तो जी। वहां पर उसका ध्यान चला जाता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इसको भी आप क्लियर कीजिए जी, कि जी। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग, देयर डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट जी। सेलिंग। हाँ, एक्सपेंसेस की बात आती है जी। कि यहाँ पर जो सेल करने वाला है उसका कोई एक्सपेंसेस नहीं है, और वो पूरी तरीके से जो है फ्री है। मतलब ओके, वो बिल्कुल। पूरे देश में कहीं पर भी सेल्स कर सकता है, उसके लिए नहीं है, कुछ बहुत फाउंडेशंस बढ़िया, नहीं बहुत है। बढ़िया, जी, बहुत। यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है, और जो ट्रेडिशनल वे में हो रही है वो सिर्फ वो सेल्स है, वो सेल्स है, वो सेल्स वो है। सेल है। एक शब्द और है सर, ये 2 शब्द तो हमने कवर किए, लेकिन एक शब्द और है, और वो शब्द बड़ा ही लोगों को दूर मतलब लेके जाता है, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो सर इसकी परिभाषा मतलब कैसे हम और अच्छे से लोगों को दे पाएंगे? बहुत अच्छा। आप बिल्कुल जड़ों में, जैसे मैंने देखा है, कभी कभी मैं पार्क में जाता हूँ तो जी, जी। माली होता है ना, जी। तो कुछ माली ऐसे होते हैं जो खुरपी से जो है बहुत खोद खोद कर जो है गुलाब के क्यारियों में कुछ वो करते हैं ताकि वो और अच्छे से, तो आप बहुत बारीकी में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, दीज आर इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, ये एक ओवरऑल बिजनेस मॉडल है जी जिसमें डायरेक्ट सेलिंग्स और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों इसका पार्ट है एक तरीके से। जी 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 ये एक बड़ा रूप मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल। अगर मैं एक आम भाषा में बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा रूप है, उनका एक मतलब उनका एक कंटेनर है जी जी कि उसके अंदर ये दोनों चीज़ें समाई हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का पार्ट है तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग भी उसी को बोल देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी को बोल देते हैं, और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी उसी को बोल जी, देते जी। हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मार्केटिंग के इसमें जो लेयर्स हैं जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं, जी जी तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। अगर हम इसको कंपनी लेवल पे बात करें, जी मान लीजिए आपकी कंपनी में 50 लीडर्स हैं, जी 50 लीडर्स काम कर रहे हैं, ठीक है जी, 20 लीडर उधर काम कर रहे हैं, 50 लीडर उधर काम कर रहे हैं, 15 लीडर उधर अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे जी हैं। जी तो कंपनी के लिए जो इंसेंटिव जब जब वो बनाते हैं जी जी तो वहाँ पर उनके लेवल्स हो जाते हैं जी। जी जी
तो घुमा फिरा कर जो है पूरे नेटवर्क को वो एक मल्टी लेवल में आ जाता है। जी, मतलब जी। मल्टी लेवल होने की वजह से उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल जी, देते जी। हैं, जिसमें वो पूरा का पूरा नेटवर्क, हर एक इंसान का जो नेटवर्क उसका एक तरीके से पार्ट हो जाता है। जी। मतलब वो मल्टी लेवल मार्केटिंग समुद्र की तरह है, जिसमें सारी नदियां जो हैं जाकर उसमें अपना संगम करती हैं। बहुत बढ़िया। जी। तीनों शब्द आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए हैं जी, बिल्कुल मिले और हुए हैं। जी, इन तीनों शब्दों से मिलकर एक पूरी इंडस्ट्री बनती है और इस इंडस्ट्री में अपना पूरा एक भविष्य यहाँ पर ब्राइट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया कि ये तीनों वर्ड आपस में क्या हैं और क्या कमाल कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से सर ने जो एक्सप्लेन किया है बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। और यदि कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस सीरीज़ में और भी बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज से शुरुआत हो चुकी है। जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फॉलो करके रखिए, ताकि जो भी नई वीडियो आए इस सीरीज़ में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपको भविष्य बनाना है दोस्तों। मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ क्योंकि मुझे भविष्य बनाना है। एज ए करियर मैं इस इंडस्ट्री को कर रहा हूँ, और यदि हमें किसी भी इंडस्ट्री को एज ए करियर लेकर के जाना है तो उस पर हमें फोकस होकर रहना भी है और उसकी गहराई को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको उसकी गहराई पता लगेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।